तो बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट पर आपको सही प्लेट नहीं मिलता है। जैसा कि हमारे केस में हुआ है कि यहाँ पे ये सही प्लेट हमको नहीं मिल रहा है। तो अभी हमको इस जगह पर इसको लगाना है, लेकिन कैसे लगाएंगे और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है वही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जो ध्यान रखना है हमको कि इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है। वोल्टेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, करंट उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है अगर यहाँ पे सेम एलईडी है। तो चलिए हम देखेंगे पहले कितना एलईडी इस पे है और कितना एलईडी इनमें है। तो अगर सेम होगा तो हम इसको ऐसे तैसे करके लगा सकते हैं। जैसे कि इनमें 2 पॉइंट दिया गया है, मतलब 2 ड्राइवर से ये ऑपरेट होगा। तो हमको यहाँ पे एक ड्राइवर का ही ऑप्शन है, तो हमको इससे ही ऑपरेट करना है। तो मैं यहाँ पे कितना एलईडी है वो थोड़ा सा गिन लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ कि इस साइड पे यहाँ पे लगभग 18 एलईडी है और इस साइड पे 11 है। तो टोटल यहाँ पे बनता है 198 और इनमें लगभग यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे लगभग बनता है 200। तो लगभग 2 एलईडी इनमें कम है और इनमें 2 एलईडी ज़्यादा है। तो गौर करने वाली बात यह है कि इसका अभी ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है वही हमको ज़्यादा मैटर करता है। तो चलिए इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज पता करते हैं। कैसे पता करेंगे? ऑब्वियसली इस पर कितना ज़्यादा सीरीज एलईडी लाइन पर है वही हमको अभी ये ढूंढना है और इनमें कितना सीरीज है वही हमको अभी ये ढूंढना है। तो उसके बाद ही हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि एलईडी यहाँ पे मैचिंग कर रहा है, एलईडी का जो भी क्वांटिटी है वो मैचिंग कर रहा है, लेकिन इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज भी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि इनमें अगर हो सकता है कि ज़्यादा पैरेलल हो, इनमें ज़्यादा सीरीज हो, तो उन केस में जो ड्राइवर का वोल्टेज है वो वेरी करता है। तो इसलिए हमको चाहिए परफेक्ट ड्राइवर वोल्टेज के लिए परफेक्ट एलईडी पैन जो प्लेट है वो हमको चाहिए। तो इसलिए हमको देखना है कि यहाँ पे कितना इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है और इसका कितना ऑपरेटिंग वोल्टेज है। तो ऑब्वियसली हम एलईडी को अभी सीरीज काउंट करना शुरू करेंगे कि यहाँ पे कितना कितना एलईडी सीरीज पे है। तो उसके लिए आपको एक अगर एलईडी टेस्टर होगा तो आप सही से अंदाजा कर सकते हो। जैसे कि इनमें बहुत सारा खराब है, तो मैं फिर भी यहाँ पे जैसे कि जल रहा है, तो अभी ये 75 वोल्ट पे ये जल रहा है। तो यहाँ पे 76 वोल्ट पे ये जल रहा है। तो अभी 82 भी हो गया। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जैसा कि हर एक रो सीरीज पर है, मतलब ये वाला एक सीरीज पे है और ये वाला भी सीरीज पे है। जैसा कि इनमें सभी खराब है, इनमें सभी एलईडी खराब है, तो इसलिए इस पे अगर लगाएंगे तो नहीं चलेगा ये। और यहाँ पे एक खराब, एक सही है लेकिन एक खराब है, तो जिसके कारण मैं यहाँ पे भी टच नहीं कर सकता। तो यहाँ पे 82 है और यहाँ पे और 3 नहीं चल रहा है। तो 3 करके ऐड करता है हर एक रो के लिए। तो यहाँ पे 3 के 9, लगभग 91 वोल्ट पे ये ऑपरेट हो सकता है, ऐसा मेरे को पता चल रहा है। जैसे कि हर एक रो 3 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है। तो अगर फुल ब्राइटनेस के ऊपर बात करें तो लगभग 100 वोल्ट पे ये ऑपरेट हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये हर एक रो 3 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। और यहाँ पे टच करेंगे तो अगर और पैरेलल रहता तो यहाँ पे और मालूम चलता, लेकिन यहाँ पे जैसा कि पता चल रहा है कि हर एक रो सीरीज पे, ये रो इसके साथ सीरीज है, तो इसीलिए लगभग ये जैसा कि यहाँ पे टच करेंगे तो 6 वोल्ट, तो 91 वोल्ट पे ये ऑपरेट हो रहा है। तो हमको अभी देखना है कि ये वाला कितना वोल्ट पर ऑपरेट होता है। तो ये लगभग 25 वोल्ट पर ऑपरेट, 26 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है और ये भी 26 ही होगा। तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे डबल अगर सीरीज भी कर देंगे तो लगभग होता है कि यहाँ पे आता है लगभग 55 के आसपास आ रहा है। ठीक है,
तो 55 के जगह पर 100 वोल्ट का एलईडी देना सही नहीं होगा, तो हमको यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी तो जल रहा है लेकिन वोल्टेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। तो हमको अभी यही करना है कि यहाँ पे इसको डिवाइड कर देने की कोशिश करना है कि यहाँ पे ये डिवाइड हो जाए सही से। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ऐसे कि बेसिकली यहाँ पे सीरीज पर है, तो 10 इस पे सीरीज पर है। और यहाँ पे देखते हैं कितना सीरीज पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे लगभग 33 सीरीज पर है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 सीरीज पर है और यहाँ पे 33, तो हमको 33 ही सीरीज पर रखना है। तो उसके लिए हमको, तो यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे हम अगर इसको 10-10 करके डिवाइड करते हैं, मतलब सीरीज करेंगे, ऑब्वियसली 200 एलईडी है, तो जैसा कि इस पे कुल ऑपरेटिंग वोल्टेज हो रहा है लगभग 50 वोल्ट, तो इसको हम और डिवाइड करके और 50 ऐड करना चाहते हैं, तो इससे लगभग 100 वोल्ट हो जाना चाहिए। तो दिक्कत ये आ रहा है कि यहाँ पे जैसा कि मैंने इनमें देखा कि ये 33 एलईडी सीरीज है, और इसको हम अगर सीरीज करना चाहे तो यहाँ पे लगभग 40 एलईडी का सीरीज बनेगा। उससे कम में मैं नहीं बना सकता, तो उससे कम में नहीं बना सकता, तो इसलिए हमको अभी इस ड्राइवर का वोल्टेज चेक करना है कि अगर 100 वोल्ट के ऊपर है, 100 नहीं 120 से तो ऊपर ही होना चाहिए, तभी ये जलेगा। ठीक है, तो लगभग 130 के आसपास आ रहा है, 45 पे भी जा रहा है। तो हमारा चाहिए 120 वोल्ट पे ये ऑपरेट होगा और 30 वोल्ट पे ये सही से ऑपरेट हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे देखते हो 26 वोल्ट पर ये ऑपरेट हो रहा है, दिखा रहा है। लेकिन एक एलईडी अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है, और ये सारा पैरेलल में है। तो यहाँ पे आइडिया ये है कि हम इसको सीरीज कर देंगे। जैसा कि आप सीरीज का जो सिचुएशन है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एलईडी है वो एक लाइन में इतना है, तो हम इसको 5-5 करके डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे से हम काट लगा देंगे, और इसका भी बीच में से हम काट लगाएंगे, और उसके बाद इसको हम सीरीज पे कर देंगे। अभी ये पैरेलल में था, अभी हम इसको सीरीज पे करेंगे, तो उससे हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज डबल हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले ऑपरेटिंग वोल्टेज डबल करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो चलिए अभी इसका कनेक्शन टेस्ट कर लेते हैं। काट तो मैंने दिया है, तो अभी हम कनेक्शन टेस्ट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, सभी का कनेक्शन टेस्ट करना पड़ेगा। तो हर कनेक्शन कुछ इस तरीके से टेस्ट, और यहाँ पे और एक टेस्ट करना है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे ग्राउंड के साथ कोई कनेक्शन जुड़ जाए। ग्राउंड मतलब इसका बॉडी के साथ कोई कनेक्शन ना जुड़े, तो भी हमको ध्यान रखना है। तो एक तो पिन मैंने बॉडी पे टच किया, और यहाँ पे हर एक के लिए एक टेस्ट भी कर लेंगे।
तो कोई भी ऐसा शॉर्टेज मेरे को नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये कटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे काट हो चुका है तो इसलिए ये भी नहीं चल रहा है। तो ऐसे करके हमारा सीरीज होगा। तो ये सेपरेट हो गया है। ये पूरा सीरीज चल रहा है 26 वोल्ट पर 26.8, और ये भी वही वोल्टेज पर चलेगा और सभी वही वोल्टेज पर चलेगा। तो अभी हम इसको सीरीज कर देंगे, तो मतलब 26.8 इंटू यहाँ पे 4 होगा, तो लगभग 120 वोल्ट के लिए यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए ये बनेगा। तो चलिए अभी हम इसको सीरीज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इस इंसुलेटेड कॉपर वायर को ले रहे हैं और इसको हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये वाला तो नेगेटिव यहाँ पे जा रहा था, तो यहाँ पे से ये काट किया, तो उसके बाद इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दिया और यहाँ पे ये काटिंग किया हुआ है। और ये इंसुलेटिंग वायर है तो इसलिए कहीं पे टच नहीं होगा, और इनका भी ऐसा ही केस। और दोनों को फिर हम इसको सीरीज कर दिया, तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। तो 105 वोल्ट के आसपास आ रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद सही से लगाएंगे। तो ब्राइटनेस ठीक है, ब्राइटनेस में कोई दिक्कत मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो अभी इसका वाटेज चेक कर लेते हैं। तो वाटेज भी लगभग 55 वाट का ले रहा है, और ये ले रहा था लगभग 64 वाट का। तो वाटेज भी हम ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लगभग 9 वाट के आसपास हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि पहले हमारा ये 33 एलईडी सीरीज पर था और अभी हम यहाँ पे 40 एलईडी का सीरीज पर ये जला रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा वाट पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आए। तो हम इसको यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। तो इसको हमने सही से साफ कर लिया है, और इसको लगाने के लिए हम रेस्ट बॉन्ड, और ये एस्ट्रोल का है, सिलिकॉन सिलेंट यहाँ पे इसका नाम है। तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा हम इसका पोजीशनिंग देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पहले वाला से बड़ा है। तो इस तरीके से मैंने प्रेस करके रखा था। तो अभी हम इसको हटाते हैं, और यहाँ पे कनेक्शन तो पहले से ही करके रखा है। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा जला के देख लेते हैं। तो ब्राइटनेस वगैरह ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे पावर कंजम्पशन मैं दिखा देता हूँ। तो लगभग 55 वाट का यहाँ पे पावर ले रहा है। जैसा कि इसका पीएफ उतना अच्छा नहीं है, 0.56 है, तो इसलिए इसका करंट कंजम्पशन ज़्यादा कंपेयर टू जो वाट यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये रिपेयरिंग कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय।